आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ की एक ऐसी खबर के बारे में जिसे सुनकर आप भी कहेंगे वाह। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले एक साल में खनिज राजस्व के रूप में पूरे 15,000 करोड़ रुपए का खजाना खोद निकाला है। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, ये पिछले साल के मुकाबले पूरे 34% की भारी वृद्धि है। तो क्या है इस खबर की पूरी सच्चाई, कैसे हुआ ये चमत्कार और इसका छत्तीसगढ़ की जनता पर क्या असर पड़ेगा? अब जरा इस आंकड़े की गहराई में उतरते हैं। 15,000 करोड़ रुपए, ये रकम इतनी बड़ी है, इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये वृद्धि ऐसे ही नहीं हो गई। इसके पीछे सरकार की नीतियाँ, खनन क्षेत्र में किए गए प्रयास और निश्चित रूप से प्रदेश में मौजूद समृद्ध खनिज संपदा का बड़ा योगदान है। इस अवधि में सिर्फ राजस्व में ही वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि खनिज भंडारों का भी आकलन किया गया है। लगभग 2500 मिलियन टन चूना पत्थर और 93 मिलियन टन लौह अयस्क के भंडार का पता चला है। ये आंकड़े बताते हैं कि छत्तीसगढ़ के पास खनिजों का कितना विशाल भंडार मौजूद है, जिसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को और भी मजबूत किया जा सकता है। बैठक को संबोधित करते हुए खनिज साधन विभाग के सचिव पी दयानंद ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि खनिज किसी भी राज्य और देश की प्रगति के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह होते हैं और छत्तीसगढ़ में स्ट्रेटेजिक और क्रिटिकल खनिज की खोज विकास के एक नए युग की शुरुआत का संकेत है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्ट्रेटेजिक और क्रिटिकल मिनरल क्या हैं? दरअसल ये ऐसे खनिज होते हैं जो देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और तकनीकी विकास के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इनमें लिथियम, ग्रेफाइट, कोबाल्ट जैसे कई महत्वपूर्ण खनिज शामिल हैं, जिनकी मांग आजकल बहुत तेजी से बढ़ रही है। पी दयानंद ने सभी विभागों और संस्थानों से ये आग्रह किया है कि वे आधुनिक तकनीक और संसाधनों का इस्तेमाल करके इन महत्वपूर्ण खनिजों का व्यवस्थित तरीके से पता लगाएं। उन्होंने ये भी सलाह दी कि सभी एजेंसियां आपस में डाटा साझा करें और मिलकर काम करें, ताकि इस काम को और भी प्रभावी ढंग से किया जा सके। भौमिकी एवं खनिकर्म संचालनालय के निदेशक रजत बंसल ने आने वाली परियोजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025-26 में कुल 11 नई अन्वेषण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इनमें स्ट्रेटेजिक और क्रिटिकल मिनरल के साथ साथ ग्लूकोनाइट, लेपिडोलाइट, चूना पत्थर, लौह अयस्क और बॉक्साइट जैसी महत्वपूर्ण खनिजों की खोज शामिल है। इसके अलावा भारत सरकार के खान मंत्रालय ने भी NMET योजना के तहत चूना पत्थर और बॉक्साइट की 2 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ये केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर तालमेल और सहयोग का एक अच्छा उदाहरण है। सिर्फ सरकारी स्तर पर ही नहीं, बल्कि निजी संस्थानों के साथ मिलकर भी कुछ महत्वपूर्ण खनिजों पर अनुसंधान करने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। इनमें लिथियम, नियोबियम, टेंटेलम, टाइटेनियम और दुर्लभ मृदा धातुओं जैसे भविष्य के लिए महत्वपूर्ण खनिज शामिल हैं। अब सबसे जरूरी सवाल ये है कि इस पूरे घटनाक्रम का छत्तीसगढ़ के आम लोगों के लिए क्या मतलब है। 15,000 करोड़ रुपए के राजस्व में वृद्धि का सीधा मतलब है कि सरकार के पास विकास कार्यों के लिए ज़्यादा पैसा उपलब्ध होगा। इस पैसे का इस्तेमाल सड़कों को बेहतर बनाने, स्कूल और अस्पताल बनवाने और लोगों के लिए नई योजनाएं चलाने में किया जा सकता है। इसके अलावा नए खनिज भंडारों की खोज और खनन से प्रदेश में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। खनन उद्योग से जुड़े लोगों के लिए ये एक अच्छी खबर है। साथ ही इससे जुड़े सहायक उद्योगों में भी विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी। रणनीतिक खनिजों की खोज से छत्तीसगढ़ न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत होगा, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका महत्व बढ़ेगा। इन खनिजों की उपलब्धता से देश की आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी और आयात पर निर्भरता कम होगी। हालांकि ये भी सच है कि खनन और खनिज संसाधनों के दोहन से जुड़ी कुछ चुनौतियां भी होती हैं। पर्यावरण का ध्यान रखना, स्थानीय समुदायों के हितों की रक्षा करना और ये सुनिश्चित करना कि खनन गतिविधियों से किसी को नुकसान न हो, ये बहुत ज़रूरी है। सरकार को विकास के साथ साथ इन पहलुओं पर भी ध्यान देना होगा। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एक साल में 15,000 करोड़ रुपए का खनिज राजस्व अर्जित करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये प्रदेश की आर्थिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण कदम है। आने वाले समय में इन नए खोजों और परियोजनाओं से छत्तीसगढ़ और भी विकास करेगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। तो ये थी आज की हमारी खास रिपोर्ट। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।